नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जयपुर से है, जहां कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी गुटबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट में अब सियासी जंग जारी हो गई है। दोनों ओर से सियासी तलवारें खींची जा रही हैं। वसुंधरा गुट के जाने माने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बिना नाम लिए कहा है कि गमले में उगे हुए लोग बरगद की बातें ना करें। कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी सियासी जंग जारी है। पूनिया और वसुंधरा गुट आपस में सियासी तलवार खींचे हुए हैं, तो वहीं जुबानी जंग भी लगातार दोनों गुटों में देखने को मिल रही है। अब राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह का दौरा आज से शुरू हो रहा है। अब देखना है कि अरुण सिंह के दौरे के बाद क्या ये सियासी जंग थम पाएगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और भरतपुर के एफसीआई गोदाम में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एफसीआई के अधिकारी जमा गेहूं की रसीद देने के लिए 2 रुपए प्रति कट्टे देने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद परिवादी आदित्य अग्रवाल ने भरतपुर एसीबी को शिकायत की और एसीबी ने दोनों रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कोई दिक्कत ना काम इसमें। कल दिनांक 23 तारीख को हमारे पास परिवादी श्री आदित्य कुमार आया था और ये बोला कि हमारे एफसीआई में 1 लाख रुपये का पेमेंट बाकी है और उसको रिलीज़ करने के लिए हमारे से 1 लाख रुपये रिश्वत मांगे, जिसका हमने कल ही सत्यापन कराया और सत्यापन में डिमांड सही पाई गई। आज 1 लाख रुपये लेते हुए एफसीआई के 2 अधिकारी श्री विनोद कुमार कश्यप और मनुलाल जी मौर्य रंगे हाथ रिश्वत देते हुए पकड़े गए। ठेकेदार हूँ। मुझे यहाँ पे जैसे मेरी गाड़ी खाली होती है उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं, गाड़ियों के जमा कट्टों की प्राप्ति रसीद के लिए पैसे मांगे जाते हैं। मेरी गाड़ी 17 तारीख की खड़ी अभी तक खाली नहीं की गई। सब यहाँ पे पैसों से काम होता है, रिश्वत से काम होता है। कितने पैसे मांगे गए? यहाँ पे मुझसे मेरे से 1 लाख रुपए की मांग की गई। गाड़ी खलवाने के लिए 2 रुपये प्रति कट्टे की मांग की गई। खाली करने की किसने मांगी थी? किसने मांगे थे? नहीं कि जो अधिकारी हैं उन्होंने मांगा। और खबर भिवाड़ी से है, जहां पुलिस जिला मुख्यालय के चौपानकी थाना इलाके में सब्जी व्यापारी की हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हत्या उधारी के 200 रुपए मांगने पर की गई है। मृतक के भतीजे की शिकायत पर हत्या के मुख्य आरोपी कमल उर्फ छोटा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश की जा रही। वही घटना की जानकारी देते हुए भिवाड़ी पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि 20 जून को प्रकाश सिंह की हत्या के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उनको अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और भिवाड़ी जिले के चौपानकी औद्योगिक एरिया में स्थित एक कंपनी में मजदूर का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक उसी कंपनी में ही काम करता था और बिहार का रहने वाला था। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि 18 जून को वो कंपनी में आया था और सैलरी मिलने के बाद से वो लापता था और अब वो घर नहीं पहुंचा, तो चौपानकी थाने में 21 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और इसकी जानकारी मृतक के भाई को दी गई। और जब मृतक का छोटा भाई कंपनी पहुंचा तो कंपनी परिसर के अंदर से एक कंटेनर से बदबू आ रही थी, जिसके बाद तलाश करने पर भाई को लाश मिली। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। ये जो मृतक है इसका नाम क्या है? अखिलेश कुमार यादव। कहाँ का रहने वाला ये? बिहार जीएन रेलवे कॉलोनी मनिहारी कटिहार। अच्छा, आज इसका शव मिला है यहाँ पे, तो कौन सी फैक्ट्री मिला ये? टीपीएस कंपनी। टीपीएस कंपनी क्या बनाती है? टीपीएस यही टैंक वैंक वगैरह बनाती है, तो नगर निगम का गाड़ी बनता है। किस चीज़ में शव मिला इसका? इसका वो डीजी जनरेटर होता है, उसी का कबाड़ी है, उसे मिला टैंक में। वगैरह पड़ा हुआ था, वहाँ एक कंटेनर था, तो उस तरफ गए तो उनको कोई वो स्मेल से आई, जाकर के देखा तो उसमें ये आज सुबह उन्होंने आज आकर के देखा तो उसमें अखिलेश मृत अवस्था में पाया गया। इसके संबंध में सूचना दी गई और पृथक से मिथिलेश ने एक रिपोर्ट दी है, जिस पर धारा 302, 201 आईपीसी में प्रकरण दर्ज किया गया।
हत्या के संदेह की रिपोर्ट दी है। इसमें हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया है। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर के और इसमें अनुसंधान जारी है। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, आयोग सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या और शिव नागा देर रात बांसवाड़ा पहुंचे हैं। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आयोग उनके द्वार योजना के तहत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बांसवाड़ा शहर के नजदीक ओजरिया के पास शहर के एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान धनपाल के रूप में हुई है। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, वैसे ही सैकड़ों की संख्या में लोग एमजी अस्पताल पहुंचे। इस पर पुलिस ने तत्काल शव को सुरक्षित रूप से मोर्चरी में शिफ्ट करने हुए कार्रवाई की और पुलिस ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाब्ता बुलाया। तो मृतक की पहचान धनपाल के रूप में हुई है। अस्पताल में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। युवक का शव मिलने से बांसवाड़ा में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान धनपाल के रूप में की गई है। और पाली जिले के सोचत थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार एक ही परिवार के मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर चोट के चलते घायल हो गए हैं, जिन्हें सोचत अस्पताल में दाखिल करा गया है। तो पाली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार के फरकच्चे उड़े हुए हैं। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में एक बेटा और एक मां शामिल है। पाली से खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कार के फरकच्चे उड़े हुए हैं। लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबर डूंगरपुर से है, जहां तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल के पीछे बैठी महिला की डंपर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के तीजपड़ के पास की है, जहां 35 साल की नर्मदा परमार अपने भतीजे मर्ता परमार के साथ मोटरसाइकिल से बोयला गांव जा रही थी। इसी दौरान तीजपड़ के पास पीछे से तेज गति से आ रहे एक डंपर ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल के पीछे बैठी नर्मदा की डंपर के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। एक्सीडेंट हुआ था तीजपुर मोड़ से आगे, जो ये ईंट बनाने सीमेंट की ईंटें बनाने की फैक्ट्री है, उसके आगे मोटरसाइकिल और डंपर का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बेणी निवासी मृतका नर्मदा की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और उसकी लाश मुर्दाकोटी डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। पंचायतनामे की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई। और दौसा जिला अस्पताल के पास बीती रात चोरों ने एक परचून की दुकान को निशाना बनाया, जिसमें चोरों ने 20,000 के करीब नकदी समेत हजारों रुपए के काजू, पिस्ता, बादाम सहित कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। रात के अंधेरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि 20,000 नकदी के साथ काजू, पिस्ता, बादाम को चुरा कर ले गए चोर, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो दौसा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परचून की दुकान में चोरी हुई है। 20,000 की नकदी चोर चुरा कर ले गया। इसके अलावा बादाम, पिस्ता, काजू भी चुरा कर ले गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक शख्स रात के अंधेरे में दुकान में दाखिल होता है
अपने चेहरे को एक टॉवल से ढक लेता है। उसके बाद चोरी की इस वारदात को अंजाम देता है, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। पुलिस अब इस सीसीटीवी को आधार बनाकर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पड़ोसी चाय वाला है, उसने बताया कि अखबार वाला अखबार डालने गया था, तो उसने बताया कि शटर की ताली शटर टूटा हुआ है पूरा। मैं आया, मैंने देखा शटर पूरा टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ पड़ा था पूरा, और दोनों गल्ले मतलब फिर हमने पुलिस को बुलाया, कोतवाली पुलिस आई, उनके सामने हमने शटर को ऊंचा किया। ऊंचा करने के बाद में दोनों गल्ले काउंटर पे रखे हुए थे, वो बिल्कुल खाली थे। उसमें करीब 15 से 20 हज़ार रुपये का तो नगदी कैश थे और 2-3 हज़ार रुपये की रेज की थी सर। और जैसे मनक्का दाक है और काजू के इनके ड्राई फ्रूट्स के पैकेट है, घी के पैकेट है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।